जयपुर के आगरा रोड पर तिलक हॉस्पिटल के सामने पिंक सिटी गार्डन में अभी यहाँ पर खड़ा हूँ। एक मंच है हमारे साथ, 9:30 बज रहे हैं रात के। एक बार इधर दिखा दें, एक इधर दिखाएं। ये गार्डन है। कार्यक्रम हुआ था यहाँ पर और कार्यक्रम वकीलों का हुआ था और किस बैनर के तले हुआ था एक बार इधर दिखा दें। ये देखिए, दी एडवोकेट एसोसिएशन एंड वेलफेयर सोसाइटी जयपुर महानगर पूर्व विशाल अधिवक्ता महासंगम में पधारे सभी अधिवक्ताओं का हार्दिक स्वागत है। दिनेश जागा अध्यक्ष, हनुमान बागड़ा महासचिव, दोनों वकील हैं, और रास बिहारी राजेश शर्मा एडवोकेट, ये प्रत्याशी हैं कार्यकारिणी सदस्य। बात यह कि आपको मैं बता दूं कि वकीलों का महासंग्राम होने वाला है। 28 अगस्त को चुनाव होगा। उसके लिए तमाम तरह की जो राजनीति का मतलब होता है, लॉबी सेट करना, अपने अपने समर्थकों को रुझाना और उनसे वोट के लिए तमाम तरह के जो कयास राजनेता लगाते हैं, ऐसे ही वकीलों की जो राजनीति है इसमें भी वकील नेता लगाते हैं। बात करते हैं मुद्दे की। रास बिहारी शर्मा, आप ये बताओ कि कैसा आपको लग रहा है कि ये जो आज आयोजन हुआ इसमें कितने सारे वकीलों की संख्या थी? चलो। दी एडवोकेट एसोसिएशन एंड वेलफेयर सोसाइटी जयपुर पूर्व हमारी विगत लगभग 20 साल से आगरा रोड अधिवक्ता समाज का एक बहुत बड़ा संगठन है, जिसका मैं 2 वर्ष अध्यक्ष रहा हूं। और जैसे ही मेरे अधिवक्ता समाज को, एडवोकेट एसोसिएशन को इस बात का पता लगा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं दी बार एसोसिएशन में, तो बहुत उत्साह के साथ में मेरे सभी अधिवक्ता साथियों ने आज का दिन तय किया और एक विशाल अधिवक्ता महासंगम का एक कार्यक्रम करने का निर्णय लिया। इस कार्यक्रम को दी एडवोकेट एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता साथियों ने मेहनत करके आज के दिन पर बहुत ही ऐतिहासिक संपन्न किया, जिसमें 1000-1200 की संख्या में अधिवक्ता समाज हमारा उपस्थित हुआ। इस कार्यक्रम का संपूर्ण खर्चा दी एडवोकेट एसोसिएशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी, कार्यकारिणी और कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं एडवोकेट एसोसिएशन के, उन्होंने वहन किया है और मुझे चुनाव जिताने के लिए एक आशीर्वाद दिया है। एक संगठन के रूप में महासंगम करके वकीलों के सामने प्रोजेक्ट किया है। मैं एडवोकेट एसोसिएशन का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। अच्छा, मैं अब एक जो सीधा जो मेरे सवाल होते हैं, क्योंकि मैं वकीलों के हित की बात करता हूं। अच्छा, जो आज का जो ये कार्यक्रम हुआ था, इसमें सिर्फ ये कार्यक्रम हुआ था, एक जो आपका संगम है, वकीलों की जो समस्या है उनको लेकर कुछ ऐसा कुछ नहीं की गई कि यहाँ पर यहाँ समस्याओं से संबंधित कोई प्रकरण नहीं था। ये एक गेट टुगेदर, मिलने का एक समागम था। मिलने का हम सभी अधिवक्ता मिलकर के एक योजना बनाए, संगठन के साथ में आनंद लें और एक पिकनिक टाइप में ये कार्यक्रम हमने किया है। यहाँ समस्याओं के संबंधित या उनका निराकरण से संबंधित कोई प्रकरण या मुद्दा तय नहीं हुआ। चलो, अब मैं आपसे मैं बात कर देता हूँ कि वकीलों की अब जो मूलभूत जो समस्याएं हैं उनसे निजात दिलाने के लिए आप और आपके जो पैनल के जितने भी एडवोकेट हैं उनके पास क्या क्या रणनीति है और किस तरह से आप वकीलों की जो मूलभूत समस्याएं हैं जिनसे जूझना पड़ता है, बड़ी समस्याओं की बात नहीं कर रहा, बहुत जो समस्या है उनसे आप किस तरह से? भाई साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं 2003 से निरंतर वकालत में हूँ और सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सब जगह प्रैक्टिस करता आया हूँ। अभी हमारी जो मूलभूत समस्या है, कोर्ट परिसर में हमारी सुरक्षा से संबंधित प्रकरण है। हम असुरक्षित महसूस करते हैं। इसी के साथ वहाँ सफाई की व्यवस्था है। यदि मेरी आवाज़ बुलंद होती है, मैं कार्यकारिणी पद पर विजयी होता हूँ, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि हमारी जो मूलभूत समस्या है, बार बेंच की रिलेशनशिप की, वकील हित पर जो रास्ते चलते हमारे वकीलों को कोई भी आदमी हमला हो जाता है, उनके साथ में जो अभी हमारा प्रोटेक्शन एक्ट जो लागू हुआ है उस पर भी हम कार्य आगे करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ में ही
वकील वेलफेयर किसी अधिवक्ता समाज के साथ में किसी कोई दुर्घटना घटित हो तो उसके लिए हम वेलफेयर से कुछ पैसे की व्यवस्था करें, किसी गरीब अधिवक्ता जो जूनियर एडवोकेट्स हैं उनके लिए फंड्स की व्यवस्था करें ताकि 2, 4, 5 साल अपना नहीं देखो व्यवस्था करें मैं करूंगा तमाम हर जो बार होता है, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार हो, बिल्कुल या हाई कोर्ट की बार हो, सेशन कोर्ट की बार हो, आपके जो नेता हैं उनके वायदे होते हैं, हमारे सवाल होते हैं, लेकिन वही लोग हमसे पूछ जाते हैं आप ही के वकील के आखिर स्थायी जो फंड है उसके लिए नाम पे चुनाव तो लड़ा जाता है, लेकिन वाकई ये बहुत बड़ा ये मतलब मुद्दा सोचने वाली बात है कि हमारा वेलफेयर का जो पैसा है क्यों नहीं हो पा रहा स्थायी फंड। ऐसा नहीं है कि हम लागू नहीं कर पा रहे। अभी जो धीरे धीरे उत्तरोत्तर हमारी कार्यकारिणियां आई हैं उन्होंने काफी अच्छा कार्य किया है। हमारे पूर्व जो हमारे पदाधिकारी रहे, पूर्व अध्यक्ष रहे, कार्यकारिणी सदस्य रहे, उन्होंने भी बहुत अच्छी जैसे दुर्घटना पर हम 5 लाख रुपए वहाँ से वेलफेयर से प्राप्त कर रहे हैं। अब कभी समय में जब हमें 25,000 मिलते थे, आज हमें 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो परिवर्तन हुआ है, लेकिन सरकार से आप सरकार लागू कराने का प्रयास क्यों नहीं करते? इसीलिए आज आपने बहुत अच्छी बात कही है। आपने देखा होगा कार्यक्रम में कुछ समय से जब आए हो, हमने सिर्फ अधिवक्ताओं के साथ साथ में यहाँ के जो राजनेता है, माननीय MP साहब को भी हमारे साथ जोड़ा है, हमारे लोकल पूर्व MLA साहब हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं और विधि प्रकोष्ठ के हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे सारे जो राजनीति, क्योंकि जब तक हम वकील राजनीति से जुड़ करके अगर कार्य नहीं करेंगे तो हमें फंड से पैसा कैसे मिलेगा। तो हमारा राजनीति से भी अच्छा संबंध हो, हमारा जजों से भी अच्छा संबंध हो, हमारे बार बेंच के रिलेशन से भी अच्छे स्थिति के परिणाम आए, तभी हम एक अच्छा फंड के साथ में वकीलों का विकास कर सकते हैं। खैर देखिए, बहुत ज़्यादा हमें बात नहीं करनी थी क्योंकि अब सारे लोग चले गए, तो एक हमारा बनता है कि जो ये आयोजन हुआ है इसको लेकर रास बिहारी राजेश शर्मा कार्यकारिणी सदस्य के प्रत्याशी हैं और काफ़ी बहुत मेहनत की है इन्होंने इस पूरे संगम को जुटाने के लिए और करते रहते हैं। और ये सारा दी एडवोकेट एसोसिएशन एंड वेलफेयर सोसाइटी हनुमान बागड़ा, इसके महासचिव हैं एडवोकेट दिनेश जागा, अध्यक्ष हैं, बाकी ये इनकी कार्यकारिणी है। सवाल ये है कि जिस तरह के आयोजन होते हैं ये होते रहने चाहिए क्योंकि वकील इतने स्ट्रेस में काम करता है और इस तरह से प्रोग्राम अगर होते रहेंगे वकीलों के लिए, वकीलों के जो पिकनिक टाइप प्रोग्राम होते हैं और ये होते रहने चाहिए, जिससे कि क्या है कि एक तो वकीलों का मनोबल बढ़ता है, दूसरा वो स्ट्रेस से बाहर आ पाते हैं। तो ठीक है, बहाना चुनाव का ही सही, लेकिन जिस तरह से महिला अधिवक्ताओं के लिए लहरिया प्रोग्राम करके सेशन कोर्ट में भी हुआ था, आयोजन हुआ और आपने इस तरह से आज इकट्ठा करके वाकई ये साबित कर दिया है कि जो वकील हैं वो वकील वाकई काम के अलावा बहुत सारे हुनर उन वकीलों के अंदर हैं और वकील एक आवाज़ पर एक साथ यहाँ दिखाई देते हैं। चुनाव की बात कोर्ट में करेंगे, बहरहाल प्रत्याशी हैं कार्यकारिणी पद के, फैसला मतदाता करेंगे, इनको लेंगे या बाहर करेंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन जो कार्यक्रम किया है वो वाकई एक शानदार कार्यक्रम था। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मणिकांत के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, धन्यवाद।